अच्छा, आज पहला क्लास है। आज थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है ना। हाँ हाँ। देखिए, हम लोग वाइक ऑफ मेथोलॉजी के ऊपर पूरा काम करते हैं। वाइक ऑफ मेथोलॉजी में आपको प्राइस स्ट्रक्चर मिलेगा। प्राइस स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर और ऐसा एक स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं हम लोग एक्युमुलेशन, जिसको आप पांच स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यहाँ पे आपको पांच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। और हम हम्म। लोग पकड़ेंगे इस ट्रेंड को, हम लोग पकड़ेंगे इस ट्रेंड को। ये आपको मिलेगा, ये आपको सिखाया जाएगा कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद आपको आएंगे कि एक फेजेस होता है, एक फेजेस होता है कैसे, कितना फेज के बाद हम लोग बोलेंगे कि इसका ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब ये डाउन ट्रेंड आएगा। और कितना फेज होने का बाद हम लोग बोलेंगे ये ट्रेंड खत्म हो गया, अब ये ऐसा आपका अप ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको सिखाएंगे। उसके बाद आपको जो एकोमुलेशन का फेजेस है, उस फेजेस को क्या बोलते हैं, कहाँ पे ट्रेड करते हैं, कौन सा फेजेस को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, कौन सा फेजेस हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे ए बी सी डी तक हम लोगों का फेजेस है। कौन सा फेजेस पहला ट्रेड शुरू करता है और कौन सा फेजेस में हम लोग ट्रेड करेंगे, कौन सा फेजेस में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये भी आप सीखोगे। उसके बाद आपका आएगा प्राइस स्ट्रक्चर। जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे एकोमोडेशन, ये ट्रेंड और एक ट्रेंड खत्म हो गया, अब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये हो गया एकोमोडेशन। ऐसा आप कर पाओगे। और वॉल्यूम के वॉल्यूम हम लोग सीखेंगे कि एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट एक वॉल्यूम होता है। दो टाइप का वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम तो सब कोई जानते हैं, लेकिन ये एक वॉल्यूम टाइप है, ये एक यूनिक टाइप का वॉल्यूम है। जो लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ये एक वॉल्यूम का हम लोग देखते हैं कैसे एफर्ट के ऊपर प्राइजेस कैसे काम करता है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कैंडल स्टिक में। वो कैंडल स्टिक नहीं है जहाँ पे हम लोग सीखे हैं कि बुलिस आपका क्या बोलते हैं, हमारो बुजो, ये वो नहीं। ये पूरा डिफरेंट वाइप ऑफ मेथोलॉजी स्टाइल का आपका कैंडल स्टिक हम लोग पढ़ाएंगे। और उसके साथ थोड़ा एडवांस हम लोग जाएंगे। एडवांस में हम लोग एक एक बार कैसे काम करता है बुल ट्रेंड में, और एक एक बार कैसे काम करता है डाउन ट्रेंड में। एक एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे कौन सा बार क्या बोल रहा है हम लोगों को, जो हम लोग छोटा या बड़ा हम लोग रीड कर सकेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ हम लोग टारगेट्स भी करेंगे। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग एक टारगेट्स करेंगे। अगर ये प्राइस यहाँ से गिरता है तो वो कहाँ जाके खत्म हो। तो हम लोगों का एक एडवांस प्राइस हम लोगों को मिल जाएगा कि हाँ, अगर वो यहाँ से गिरता है तो ये यहीं जाके ही रुकना चाहिए, यहीं जाके वो रुकेगा। उसके बाद वो जो काम करेगा काम करेगा उसके बाद। ठीक है ना, ये पूरा मेथोलॉजी। और हाँ, और मूविंग एवरेज आएंगे। मूविंग एवरेज हम लोग 200 को एक बार यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो मूविंग एवरेज यूज करेंगे वो 21 ऐसे नहीं, जो जो स्टॉक में मूविंग एवरेज, हम लोग मूविंग एवरेज को अलाइनमेंट करेंगे कि उस मूवी, अगर मैं एक स्टॉक को मैं पकड़ सकता हूँ कि ये सबसे अच्छा स्टॉक है, तो उसको ही मैं हम लोग इंट्रोडे कर सकते हैं, उसको हम लोग होल्डिंग में कर सकते हैं, उसको हम लोग कैंपिंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे मूविंग एवरेज को सेट करेंगे जहां पे एक जगह पे जब वो आएगा तो ये हो जाएगा इंट्राडे, एक जगह पे वो आएगा वो हो जाएगा आपका कैंपेन ट्रेडिंग। तो ऐसे ऐसे हम लोग मूविंग एवरेज को सीखेंगे एडवांस लेवल।
और 200 मूविंग एवरेज जैसा है वो ऐसा हम रखेंगे, वो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि हम लोग ठीक से रेंज, जो ट्रेडिंग रेंज होता है वो रेंज हम लोग खींच पा रहे कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेंज खींचना। अगर गलती से गलत रेंज आप टानोगे तो वो प्राइस तो वहां पे लगेगा भी नहीं, और आपका जो स्टॉक के ऊपर जो परसेप्शन होगा ये भी सही नहीं बैठेगा। तो हम लोग कैसे रेंज टानते हैं, एक्चुअली रेंज कैसे टानते हैं, किस तरह से रेंज टानते हैं, ये छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और आज पहला क्लास है तो मैं आपको पहले दिन ही ज्यादा ये नहीं करूंगा, छोटा सा होमवर्क देंगे जो आज हम पढ़ाएंगे, जो आपको खींचना है। पहले अगर आप डेली में ट्रेड करते हो या आप 1 घंटा में ट्रेड करते हो, जो भी, या आप 5 मिनट में ट्रेड करो, जो भी ट्रेड करो, जो लोग बड़ा बड़ा ट्रेडर होता है वो लोग बड़ा मतलब मंथली और वीकली वो लोग देखते हैं वहीं पे कहाँ पे वो लोग का रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट था जहां से वो लोग खरीदा, वो लोग लिख के रखते या मार्क करके रखते। तो ये चीज हम लोग भी करेंगे। आप कोई सा भी, अब मैं सपोज निफ्टी खुला हूं, आप कोई सा भी स्टॉक ले सकते हो, लेके मैं ये जो सॉफ्टवेयर है ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ ज्यादातर। और आपको पहले चला जाना पड़ेगा मंथली, ठीक है ना। मंथली में जाके आपको देखना पड़ेगा कहाँ प्राइसेस घुमा जहां पे मैं बोल सकता हूं इस ट्रेंड का रेजिस्टेंस यही था। ये चीज आपको पहले मार्क करना। तो मार्क मार्क कैसे करेंगे, आप यहाँ चला आओ, यहाँ आके क्लिक करो और चले जाओ ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक आप मार्क कर दिया। यहाँ पे मैं क्यों किया, क्योंकि जो ये ट्रेंड है इस ट्रेंड का सपोर्ट हमको मिल गया। अगर ये गिरता है तो ये तो यहाँ आएगा ही, अगर आएगा तो यहीं से ये बाउंस बैक होने का चांस बहुत है। क्यों, क्योंकि ये मंथली रेजिस्टेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में क्या देख रहा हूं, और एक ऊपर जहां एक हाई, तो मेरा एक जोन बन गया कि मेरा ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस और ये मेरा हो गया सपोर्ट। दो चीज हमको मिल गया। अब हम लोग आ जाएंगे वीकली। वीकली में मुझे क्या देख, वीकली में भी यहीं पे ये घुमा। मैं थोड़ा इसका रंग चेंज कर देता हूँ। वीकली में हम लोग क्या दिखे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मैं अगर देखता हूँ एवरेज प्राइस इसके ऊपर गया है तो प्राइस यहाँ घुमा, तो मुझे यहाँ पे एक वीकली का रेजिस्टेंस मिल गया। दो रेजिस्टेंस मिल गया, वीकली का रेजिस्टेंस मिला, मंथली का भी रेजिस्टेंस मिला। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। और एक रेजिस्टेंस मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। देखिए जब ये यहाँ पर जब रेजिस्टेंस हमको मिला, जब प्राइस यहाँ आया था कितना दूर आ गया, जो हम लोग देख रहे हैं 17,400 17,500 हम लोग जो कर रहे हैं, यही चीज हम लोग को कराया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस था। ये इस ट्रेंड का रेजिस्टेंस ये था, इसको तोड़ा, तोड़ के इसको सपोर्ट भी किया। मतलब कितना इंपॉर्टेंट, एक बार इसको रेजिस्टेंस किया और एक बार इसको सपोर्ट किया, दो चीज करके उसके बाद प्राइस उठा। उसके बाद जब प्राइस घुमा, घूम के फिर यहाँ आके प्राइस हम लोग आज देख रहे हैं कि हाँ 17,400 तक गया, हो सकता है 18 तक भी जा सकता है। तो बाद में हम लोग बात करेंगे। और रेजिस्टेंस हमको क्या दिख रहा है, यहीं पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब आ जाओ डेली। अब डेली में देखो, हम लोग और ज्यादा लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि ज्यादा लाइन हम लोग अगर खींचते हैं तो ये क्लमजी हो जाता है।
तो यहाँ पर भी हम लोग को दिख रहा है कि दिल्ली में भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है दिल्ली में, यहाँ पे दिख रहा है दिल्ली। तो हम लोग का इंपॉर्टेंट जोन आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट जोन आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट आ गया, और ये एक 12,300 का एक अच्छा सा सपोर्ट आ गया। अगर प्राइस इसको तोड़ता है तो यही जाके वो छोटा छोटा यहाँ ऐसे ऐसे करके यही प्राइस जाके, तो ये आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ है ये चीज आपको मार्क करके हमको बेचना है। ये सिंपल चीज है, स्टार्टिंग यहीं से कीजिए, और हिस्ट्री को हम लोग सब कुछ हिस्ट्री के ऊपर काम करेंगे, हिस्ट्री चार्ट के ऊपर काम करेंगे। अगर वहां पे आपका आंख ठीक से काम आ जाए, और जहां जहां पे मैं बोलता हूँ अगर आप सटीक ये चीज निकल सकते हो तो लाइफ चार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेझिझक कर पाओ। उसके बाद अगर आप प्राइस कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, हम लोग जानते हैं प्राइस हमेशा एक ऑसिलेशन करता है। कभी आप नहीं देखो कि यहाँ ऐसे पूरा चला गया, अगर ये पूरा जाता है तो इसमें भी ऐसा 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 होगा, इसमें भी ऐसा 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 ऐसा, उसके अंदर भी ऐसा 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 होगा। जब हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे हम लोग देख पाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्यों है? जब ये प्राइस गिरेगा यहीं पे इंस्टीट्यूट घुसता है, इसमें यहीं पे उन लोग को लगता है ये ओवरबॉट हो चुका है, प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, हम लोगों को यहाँ पे खरीदना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन। जब ये इसको छोड़ के, इस ट्रेडिंग रेंज को छोड़ के जब ऊपर चले जाता है तो हम लोग इसको बोलेंगे डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, और इसको बोलेंगे मार्कअप। ये ऊपर क्यों जा रहा है? इसका मतलब सप्लाई से डिमांड ज्यादा है इसलिए ये ऊपर जा रहा है। अब जाके यहाँ फिर रुक गया तो इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि ये हम लोग का ज्यादा प्राइस लग रहा है, ओवरबॉट लग रहा है, तो मैं इसको सेल करूंगा। जब वो सेल करेगा तब ये हो जाएगा मेरा मार्क डाउन, और सप्लाई डिमांड से ज्यादा है इसलिए ये प्राइस गिर रहा है। फिर इधर आएगा, फिर ऐसा एकोमोडेशन करेगा, फिर ऐसा जाएगा। तो ये एक साइकिल है जो आपको हर बार, हर टाइम, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये हम लोग का एकोमोडेशन है, उसके बाद मार्कअप है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये होगा हम लोगों का मार्क डाउन। मार्क डाउन किसको बोलेंगे? क्योंकि सप्लाई डाउन ट्रेंड को कंट्रोल कर रहा है, और मार्क आप किसको बोलेंगे? डिमांड आप ट्रेंड को कंट्रोल कर, मतलब बुलिश यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पे बेरिश यहाँ पे एक्टिव है, इसलिए हम लोग प्राइस को हम बोलेंगे कि एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीएक्यूमुलेशन। ये जो है एक्यूमुलेशन, हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन बोलेंगे। उसके बाद और एक छोटा एक्यूमुलेशन आता है, इसको हम लोग बोलेंगे री एक्यूमुलेशन। ये भी एक एक्यूमुलेशन हो रहा है। ओरिजिनल एक्यूमुलेशन अगर ये होगा तो ये हो जाएगा मेरा री एक्यूमुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये होता है वहां पे फिर आपको मिलेगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, छोटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग। चलिए हम लोग चार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। मान के चलिए मैं 1 घंटा में आ रहा हूँ, दो घंटा। ये अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हो गया मेरा मार्क डाउन। फिर देखिए प्राइस ऐसे ऐसे करके फिर नीचे आया। ये एक मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, ये हो गया मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद प्राइस एकदम नीचे। आपको यहीं पे भी मिलेगा, ये हो गया एक रेंज, ये हो गया एक रेंज, ये हो गया मेरा एकोमोडेशन, ये हो गया मेरा री एकोमोडेशन, और प्राइस रेंज से बाहर। हम आएंगे कौन सा कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसा क्या करना है, वाइफा मेथोडोलॉजी। अब तो शुरू ही कुछ हुआ नहीं। कैसे हम लोग बोलेंगे ये, उसके बाद हम लोग बोलेंगे
स्टेजेस, कितना स्टेजेस हम लोगों को मिलेगा, ये ट्रेंड अगर मुड़ता है क्यों मुड़ेगा, यहीं पे क्यों मुड़ेगा, यहीं पे तो मुड़ सकता था। तो ये स्टेज का खेल है, कौन सा क्या क्या स्टेज है। उसके साथ हम लोग आएंगे, डॉलर को कंपेयर करेंगे, जैसे हम डॉलर को निफ्टी के साथ कंपेयर किए हैं। ये स्टेजेस है, ये एक स्टेजेस बन रहा है, अभी तक बना नहीं, सोमवार को हो सकता है हम लोग को देखने को मिले। उसके साथ साथ हम लोग डॉलर और निफ्टी का स्ट्रेंथ देखेंगे, इसका स्ट्रेंथ कितना है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ऐसे देखिए, ये रेशियो चार्ट है, रेशियो चार्ट में भी हम लोगों को एक्यूमुलेशन, री डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फेजेस है, हम देखेंगे कैसे कैसे फेजेस होता है, ये ट्रेंड खत्म होने वाला है कि नहीं, यहीं से क्या होने वाला है, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद ही हम लोग निफ्टी में ट्रेड लेते हैं। निफ्टी में या स्टॉक में जो जो भी हो, हम लोग ट्रेड लेते हैं। हाँ, कौन सा ट्रेड, जैसे हम लोग ये ट्रेड पूरा ले सकते हैं, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड बड़ा हम लोग इस बड़ा ट्रेड बोलते हैं, ये हम लोग का टारगेट्स है। देखिए यहाँ पे जाके प्राइस रुका, सेकंड टारगेट मेरा ये है, इतना तक मेरा टारगेट्स है, ये टारगेट मेरा तो रीच हो गया। अब ये प्राइस होके यहाँ जाके फिर एक नीचे जाने का एक चांस हो रहा है। और हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम में भी देखेंगे जहाँ पे वाई फॉर मेथोलॉजी काम करता है, ये पूरा वाई फॉर मेथोलॉजी, बाइंग, क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक ग्रेजुएट, ये सब कुछ आएंगे, ये सब कुछ आएंगे। ये क्या है, कैसे चीज है, कैसे करेंगे, फेजेस क्या है, क्या फेजेस है, उसके बाद जाने के बाद ये क्या कर सकता है। ये एक हम लोग का इम्पोर्टेंट जोन है जो हम लोग जाने थे, यहीं से प्राइस घुमा था, यहाँ आ सकता है कि ना आ सकता है, ये सब कुछ आपका, उसके साथ आपका वॉल्यूम भी आएगा। ठीक है ना। आप एक काम करो, आप ये रेजिस्टेंस को खींचो मंथली और वीकली, जहां पे ये प्राइस घूम रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज करके मुझे होमवर्क करके भेजना। और एक चीज आपको अब मैं दिखा दे रहा हूँ, दो चीज आप होमवर्क करके भेजना। ये ट्रेंड लाइन जो हमको बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन खींचना। और ये ट्रेंड लाइन कहाँ से खींचो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कोई सा भी दो पॉइंट आप लो और इसको पूरा खींचो। लेकिन जब ऊपर खींचना है, ऊपर जब खींचना है, आपको देखना पड़ेगा ये ट्रेन जाके यहाँ पे घुमा, तो मेरा ये फास्ट मोमेंटम था, जहां पहली बार वहां यहाँ जाके ये घुमा। तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लोन है, क्लोन में आप क्लिक करोगे, क्लिक करने से आपका और एक लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप उसको पकड़ के यहाँ पे देखना है। अब देखिए उसके बाद कितना सुंदर इसको ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे इसको हमको ओवरबॉट दिख रहा है, क्योंकि ये इसको तोड़ दिया। ओवरबॉट होने का बाद देखिए ये फिर नीचे आया, उसके बाद फिर हुआ, वहां पे एक रेंज हुआ, उसके बाद आखिर में हुआ ये ऊपर, एकदम ऊपर उठ गया। तो मैं अगर इसको इतना तक टानू, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये ट्रेंड है, तो जब भी ये ओवरबॉट होता है ये रेंज में आ जाता है, जब भी ओवरसोल्ड होता है ये रेंज के ऊपर आ जाता है। उसके बाद इसका स्ट्रेंथ एकदम नहीं था, इसलिए इस रेंज को उसको पकड़ा नहीं, और ये एकदम पूरा नीचे आया। तो आपको बहुत अच्छी तरह ट्रेडिंग रेंज खींचना है, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका बाद हम लोग एडवांस रेंज में आएंगे। ये फिर एक रेंज किया, रेंज के अंदर ये एक रेंज किया, इस रेंज का ओवरबॉट ओवरसोल्ड यही था। तो इस यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा, वो यहाँ से जब यहाँ पे आया तो यही इसका स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए इतना तक वो जा नहीं पाया,
यहाँ फिर वो नीचे आ चुका है। तो आपको ट्रेडिंग जो रेंज होता है, ये रेंज आपको अच्छी तरह से खींचना है। आप इसका भी रेंज खींच सकते हो। रिसेंटली जो हुआ देखिए, यहाँ से आप इतना तक खींचते हो, उसके बाद इसको क्लोन करके जहां पहले प्राइस नीचे आया, मान के चलिए ये वाला, तो मैं इधर आके एक लगा देता हूं और उसके साथ मैं एक जोन कर देता हूं, क्योंकि इसको थोड़ा जोन करके इसको थोड़ा मैं लाइट करके ऐसे ये मैं जोन क्रिएट कर कि प्राइस यहीं से, तो यहाँ एक जोन में क्रिएट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा पूरा हो गया एक सपोर्ट, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। जब भी प्राइस यहाँ आया देखिए, और ये प्राइस यहाँ जाके फिर यहाँ ऐसा आता है, इसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम ये करता है। तो ये मतलब जो रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको टालना है कोई सा भी टाइम फ्रेम में। मान के चलिए ये एक टाइम फ्रेम है, कोई सा भी 2 पॉइंट आप ले लो और इसको कॉपी क्लोन करके पहला जो हुआ इसके ऊपर आप डालो। आप देखो, अगर यहाँ पे डालते हो तो इसको भी मिल रहा है, हम तो इसको कोई सा भी 2 पॉइंट आप ये टच कर रहा है, तो ये वैलिड रेंज हमको दिखाई दे। उसके बाद इतना निफ्टी में स्ट्रेंथ था कि इसको ओवरबॉट में चला लेके चला गया, और अब ये क्या कर रहा है, इस ओवरबॉट का भी जो ट्रेडिंग रेंज है उसको भी ओवरबॉट हो रहा है, उसको भी ओवरबॉट हो रहा है। तो हो सकता है सोमवार को थोड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा, मिलके फिर प्राइस 18,000 के ऊपर वो जा सकता है। वो हम लोग सोमवार को देखेंगे, और जब हम लोग काम करेंगे उसके बाद ही हम लोग समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ देखना होता है। देखिए ये जो एक हम लोग को वॉल्यूम दिख रहा है और यहाँ एक कैंडल हमको दिख रहा है, तो अगर ये सेल होता तो इसको यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये आया नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे हिडन डिमांड। इसके अंदर ही लाल तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर हिडन डिमांड है, इसलिए प्राइस को उतना तक आने नहीं दिया, यही से उसको रोक के फिर इसको पूरा। ये वॉल्यूम के, जब वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे वहीं पे हम लोग सीखेंगे कि एक एक कैंडल हमको क्या बोल रहा है, क्या हमको बोल रहा है, क्या हमको डायरेक्शन दे रहा है कि मैं छोटा ट्रेड ले सकता हूँ या मैं बड़ा ट्रेड ले सकता हूँ, या कहाँ मेरा फर्स्ट ट्रेंड शुरू हो जाए। जैसे ये मेरा फर्स्ट ट्रेंड शुरू हो, तो मैं यही में पॉइंट ऑफ एंट्री कर सकता हूँ, और ये मैं अगर होल्ड करता हूँ, अब तक मैं कितना मिल चुका था, 16,000 से 17,400, तो मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है 18,000 को भी ये टच कर। और इसको हम लोग देखते हैं डॉलर के ऊपर, इसलिए मैं बोला हो सकता है ये टच करे, और डॉलर अगर गिरता है निफ्टी उसका अपोजिट करेगा ये ऊपर, ठीक है ना। तो आपका क्या कोई बेसिक नॉलेज है इसके ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर? कोई नहीं नहीं, अच्छा, कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ, कैसे लाइन खींचना है, कैसे लाइन टानना है, कैसे आपको देखना है कि आप बड़ा टाइम फ्रेम भी कर सकते हो। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, देखिए मैं इतना बड़ा एक रेंज खींचा, और ये रेंज को कितना सुंदर ये ओवरबॉट हुआ, नीचे आया, इसको टच किया, अभी यहाँ पे जा रहा है। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हम लोग आएंगे वाइट ऑफ मेथोलॉजी में, हम लोग आएंगे जिसको बोलते हैं बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, इसको टेस्ट करेगा, ये हो जाएगा मेरा फेज बी, ये पूरा मेरा फेज बी है। उसके बाद जब ये इसको तोड़ेगा तो ये हो जाएगा मेरा फेज सी, और मेरा ये जोन है, सेलिंग जोन है, जो प्राइजेस हो सकता है यहाँ पर आके फिर नीचे बने। अब मंथली में जाकर भी आप
रीडिंग रेंज खींच सकते हैं। ये रेंज खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ऊपर हम लोग काम करेंगे कैसे काम है। तो ये रेंज और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप ढूंढ के मुझे भेजिए, आप ढूंढ के वो मुझे भेजिए। ये जो टीम व्यू है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, अभी कोई सब्सक्रिप्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। आप उसमें ही आप वो रेंज और रेजिस्टेंस सपोर्ट आप मुझे भेजिए, मैं देखना चाहता हूँ ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं है, तो मैं फिर मिडिल में आके आपको फिर आपको समझा दूंगा कि ऐसे 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 आपको खींचना है, क्योंकि ये नहीं चीज नहीं आपको खींचोगे तो मैं वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का जो हॉरिजॉन्टल और vertical जो स्ट्रक्चर होता मतलब है, कहाँ से लेंगे और मतलब किस बेस में लेंगे? मान के चलिए ये आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड है, हम्म, आप कोई सा भी दो पॉइंट को जोड़ के एक रेंज खींचिए, इसको तो पकड़िएगा क्योंकि ये से तो घूम रहा दो है। ही पॉइंट को? हाँ, दो ही पॉइंट, तीन अगर होता है और अच्छा, अच्छा। मिनिमम दो पॉइंट आपको पकड़ के इसको खींचना है, और खींचने के बाद आपको देखना है जो पहले जो ऊपर आया, पहले जो मूवमेंट था उसका ऊपर आपको इसको क्लोन करके डालना है, लेफ्ट क्लिक करके क्लोन दबाइएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे आपको रख देना। और जब रखोगे आपको देखना पड़ेगा ये दो पॉइंट आपका काम कर रहा है कि, देखिए ये दो पॉइंट टच कर। तो ये दो पॉइंट कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे कि आप जो दो पॉइंट ले रहे हैं उसके ऊपर भी तो दो पॉइंट ले सकते हैं? हाँ 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 हाँ, कोई सा भी दो पॉइंट, ये कोई सा भी दो पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, इसका रेंज को तोड़ दिया, तोड़ के क्या हुआ, एक नया ट्रेड लाइन बनाया, एक नया ट्रेड लाइन बनाया। तब ये क्या क्या करेंगे, ये एक पॉइंट हमको दिख रहा है और ये एक पॉइंट दिख रहा है, तो कोई सा भी दो पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। और जो मोमेंटम हुआ ये यहाँ जाके उसके बाद यहाँ पे रुका, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको क्लोन करके आप ऐसे भी खींच सकते हो हाथ से, ऐसे कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं रख दूंगा। अगर मैं रख देता हूँ, देखिए ये हमको टच कर रहा है और इसको हम्म, टच करते 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 ओवरबॉट कर रहा है, तो हम्म। ये भी मेरा ओवरबॉट हमको दिख रहा है। हो सकता है कल एक गैप डाउन हो, उसके बाद तो हो वो सकता वाला है, मतलब सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं होगा ना? ये हो गया एक सपोर्ट, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया इसका सपोर्ट, ये दो सपोर्ट हो गया, और ये हो गया आपका इसका तीन तीन सपोर्ट हमको मिल गया। ये एक सपोर्ट मिला, ये एक मिला, ये एक क्लस्टर हो गया, हम एक एक पकड़ेंगे, अच्छा। और लास्ट सपोर्ट ये हो गया इस, अगर ये नीचे आता है, अगर ये नीचे आता है, ठीक है, हम्म, ये भी ऐसा कर सकते हो, कोई सा भी दो पॉइंट, अब ये वाला ऐसा ले सकते हो, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, बहुत अच्छा टच किया। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, फोन करके, और इस जो मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट का लास्ट ये डाउन, उसके बाद ये ऊपर आया, तो मैं किया क्लोन करके इसको सिर्फ अस्ते से लगा दिया, और देखिए ये वाला ऑटोमेटिकली, अगर मैं ये पे लगाता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये टच कर रहा है। आप हाथ से भी खींच सकते हो, क्लोन नहीं कर पा रहे हो ठीक है, तो हाथ से भी खींच सकते हो। तो मेरा एक रेंज आ गया। अच्छा, ये जो सपोर्ट है सर, ये रेसिस्टेंट सपोर्ट मतलब हम कोई भी चार्ट में देख सकते कोई भी कोई भी हैं, कोई जैसे भी कि कोई भी 1 दिन का हो या 15 दिन, 15 मिनट का हो या 1 महीना का हो? कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी, ये जैसे 15 मिनट का है, 15 मिनट का है, तो आपको पकड़ना है, आपको जूम करना पड़ेगा।
बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है छोटा टाइम फ्रेम में अब यहाँ जाके आप बोल रहे हो कि मुझे खींचना है, ऐसा नहीं। आपको जूम आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से ट्रेंड घुमा, वो चीज आपको पहले देखना पड़ेगा। कहाँ से ये चीज घुमा, ये जाके यहाँ पे घुमा, तो यही से आपको लगाना है इस ट्रेंड को देखने के लिए। ये हम लोग का हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया हमका मार्क अप। तो मतलब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट से क्या पता चलता है सर, मतलब कि यहाँ पे मतलब बाई अगर सेल से क्या? अगर हाँ, अगर यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा ओवरबॉट, ये हो गया मेरा ओवरशॉट। जब जब यहाँ पे आएगा प्राइस नीचे आएगा, यहाँ आएगा प्राइस बाई होगा, अच्छा। यहाँ पे आएगा प्राइस, ये मेरा सपोर्ट, ये हो गया मेरा ओवरबॉट जोन, ये आ गया मेरा ओवरसोल्ड जोन। ओवरबॉट हुआ, नीचे आया, कहाँ तक नीचे आया, यहीं तक ही नीचे आया। क्यों? ये मेरा हो गया ओवरसोल्ड जोन और सपोर्ट। देखिए फ्री प्राइस ऊपर उठा, कहाँ तक उठा, इतना तक ही उठा। ये क्या हो गया, मेरा ओवरबॉट जोन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद अगर नीचे आता है, कहाँ तक आया, इतना तक ही आ सकता है, देखिए इतना तक आया। उसके बाद क्या क्या, इतना फोर्स था, ये तो ओवरबॉट में चला गया था पहले। अगर ये खींचने का पहले ये ओवरबॉट में चला गया था, ओवरबॉट में गया, उसके बाद क्या क्या, वो इतना तक ही आ पाया। मतलब इतना स्ट्रेंथ है, वो इतना तक आया ही, इतना तक ही आया। तो इसका रूल्स है, दूसरा रूल्स है, ये हम लोग पकड़ेंगे कैसे, ये इतना तक ही आएगा। ये सब कुछ है, मैं बात तो सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन पकड़ना बहुत इजी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ मेरा ओवरबॉट हो रहा है। अगर ओवरबॉट होता है तो वहां से तो प्राइस घूमेगा, नीचे आएगा। अगर ओवरसोल्ड होता है वहीं से तो प्राइस उठना चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड है। इंस्टीट्यूट समझ रहा है कि हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हो, 2 घंटे कटता है या बड़ा टाइम फ्रेम कटता है, उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे प्राइस हमको लग रहा है थोड़ा सस्ता में हमको मिलता है, इसलिए ये मेरा हो गया ओवरसोल्ड। ये चीज, इसके साथ हम लोग आएंगे आरएसआई, आरएसआई को भी हम लोग मिलाएंगे। आरएसआई को हम लोग देखेंगे, ये जैसे मेरा 2 आरएसआई है, आरएसआई हमको मिलाएंगे जो आपको बोले थे। ये एक आरएसआई है, ये एक आरएसआई, मैं 2 आरएसआई यूज करता हूँ। ये भी हमको बोलेगा कि ओवर सोल्ड ओवरबॉट जोन हो गया, प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है। ये हो गया मेरा ओवर सोल्ड जोन, और ये हो गया, सॉरी, ओवरबॉट, और ये हो गया ओवर सोल्ड जोन। तो ये जोन को मैं देख के ओवरसोल्ड ओवरबॉट में कर सकता हूँ। ये बाद में आएंगे, उसके बाद आरएसआई में आएंगे। आरएसआई में हम लोग कैसे ट्रेड दे सकते हैं, कौन सा चीज देख के मैं हम लोग ट्रेड दे सकते हैं। ये प्राइस आरएसआई नीचे आ रहा है, ये हायर हाई कर रहा है, ये हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो ये सब बाद में आएंगे। जब हम लोग प्राइस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आरएसआई पे आएंगे। और आरएसआई, 2 आरएसआई हम लोग सिर्फ यूज करेंगे बस, उसके ऊपर ही हम लोग का काम चलेगा। मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है, मतलब चार्ट का मेन चीज है, जैसे कि उसको जानना सब हाँ, ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा यही चीज, यही चीज आपको आरएसआई यही पे बोल रहा है, यही बोल रहा है, यही चीज आपको यही बोल रहा है। ये ओवरबॉट हो गया, ये भी ओवरबॉट हो गया, ये भी ओवरबॉट हो गया, ये भी ओवरबॉट हो गया, ये हो गया मेरा। देखिए यहाँ पे हो गया, यही एडवांटेज है, यहाँ पे हो गया ओवरसोल्ड जोन, लेकिन यहाँ पे आया नहीं। हम तो बोले थे ये वाला ओवरसोल्ड जोन, लेकिन आरएसआई बोल रहा है कि ये मेरा ओवरसोल्ड जोन हो गया। देखिए उसके बाद प्राइस ऊपर, इसलिए हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। ये बहुत अच्छे इंडिकेटर है, जहां पे हम लोग ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन हम लोग बोल देता है। ये चीज इसलिए मैं बोलता हूँ मतलब क्योंकि, सपोर्ट और रेसिस्टेंस में जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, हाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस में वो आरएसआई में दिख जाता है ना? हाँ 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 हाँ, मैं इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत जरूरी है खींचना। जब मैं वाइकअप मेथोलॉजी आपको सिखाऊंगा, और जो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फेजेस 1 फेजेस 2 में सिखाऊंगा, वो चीज आपको पकड़ना बहुत इजी है। इसलिए आपको ये जोन आपको तानना है।
ठीक है ना। आप कोई सा भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, अगर आप 15 मिनट में चले जाते हो तो थोड़ा उसको जूम आउट करना, जूम आउट करके देखना। बड़ा स्क्रीन, हम लोग को हर बार बड़ा स्क्रीन में देखना चाहिए। कहाँ से मेरा ट्रेंड शुरू हुआ, कहाँ से मेरा पहला ट्रेंड शुरू हुआ, ये पूरा डाउन चला, यही से मेरा ट्रेंड शुरू हुआ, ये एक साइकिल हुआ, ये एक हुआ, फिर एक साइकिल की तरफ आएगा जो आपको पहले अब दिखाया मैंने, ये वाला। ये वाला ठीक है। अब ये दो चीज करके मुझे भेजो। आज पहला दिन क्लास है, मैं थोड़ा कम आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और इस चीज को पहले आप करो। अगर तो ये गलती मतलब हो, दोनों को ऐसे ये दोनों को ऐसे ड्रॉ करके जो है इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज हाँ, दूंगा मेरा ना। मेरा व्हाट्सएप में भेजो, और 10 तो करके पीडीएफ, एक साथ पीडीएफ करके भेजना, अच्छा। सुविधा होगा। एक लाइन में मैं देख लूंगा, और वहीं पे फिर मैं आके क्लास में फिर एक, अगर वो गलती होगा तो मैं आ जाऊंगा, अगर ठीक होता तो कोई बात नहीं है, अगर ये गलती होगा तो मैं मिडिल में आके उसी ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कहाँ ड्रॉ करना गलती हो रहा है, या ऐसे करना है, ऐसे करना है, किसी हम आपको दिखा देंगे। फिर आप होमवर्क करके भेजो। आपको एक हफ्ता टाइम दे रहा हूँ होमवर्क, इसलिए जो हो सकता है मैं छोटा क्लास, छोटा छोटा करके आपको पार्ट, हो सकता है 4 के बदले 6-7 क्लास लगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटा छोटा करके मैं अगर आपको सिखाऊं और आपको होमवर्क करके टाइम दूं, आपका भी दूसरा कोई काम है, तो अगर 1 घंटा 2 घंटा बैठते हो रोज, तो आपका हो जाता है आपका 14 घंटा बैठते हो। 14 घंटा में आप अगर 10 12 13 अगर चार्ट देख के अगर होमवर्क करते हो, तो आपको ये चीज आपको आ जाएगा। उसके बाद जब फिर ये आपको ऐड करेंगे, तो इस चीज को लेके नया चीज को, दोनों को ऐड करके आपको दिखाएंगे, और फिर आपको बोलेंगे ये दोनों चीज ऐड करके आप मुझे भेजो। तीसरा चीज जब सिखाएंगे, तीसरा चीज को फिर हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग डॉटेड को ऐड करेंगे, एक एक डॉटेड है, इस डॉटेड को हम लोग स्ट्रेट लाइन करके ऐड करेंगे। लास्ट में जब हम लोग पूरा ऐड करके देखेंगे चीज को, एक चीज को, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आज क्या करना है, 1 महीने के बाद क्या करना है, और 1 साल के बाद क्या करना है। ये पूरा चीज हम लोग का माथा है। और 15 मिनट में क्या करना है, और 5 मिनट में क्या करना है, ये पूरा चीज आपको एक दिन पहले आपको आता है। ये मेरा गारंटी। ठीक है, हम्म, तो मैं आज एंड करता हूँ इतना तक, आप मुझे करके भेजो। हम्म। ये और सपोर्ट रेसिस्टेंस का मैं 8-10 ये उसको भेजता हूँ, ठीक है। सबको रजिस्टर भेजो। उसके बाद आप ये ट्रेडिंग लाइन लाइन भी भेजना इसके साथ, ये वाला। और मंथली, और जो हॉराइजॉन्टल आपको बताया थे, कौन सा बोला? हॉराइजॉन्टल अभी पहले जो बताया, हॉराइजॉन्टल लाइन कहाँ पे प्राइस मिलता है बड़ा टाइम फ्रेम में, जैसे ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हॉराइजॉन्टल। और जब इसको आप भेजो, देखते हो इसको। ये वाला हमको समझ में नहीं आ रहा। ये ब्लू लाइन जो आप खींच रहे हैं ना, अच्छा, ये हमको समझ में नहीं, वो क्या है? अच्छा, ब्लू लाइन क्या खींच रहे, देखिए ये जो ट्रेंड गया, जाके यहीं पे उसका एंड हुआ। कहाँ का एंड हुआ, देखिए ये जो ट्रेंड गया, यहाँ पे एक एंड हुआ, ये पे गया, यहाँ पे प्राइस घुमा, यहाँ गया, यहाँ जाके, तो मुझे कितना मिला, एक ठो, दो ठो, और 3 ठो। तो इस ट्रेंड का ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, इस ट्रेंड का मेरा हो गया ये रेजिस्टेंस, पूरा ट्रेंड का हो गया मेरा, ये मेरा रेजिस्टेंस। तो मुझे 1 2 3 रेजिस्टेंस मिला, ठीक है ना। और एक रेजिस्टेंस क्या मिला, इस ट्रेंड खत्म होकर फिर ये घूमा, तो मुझे एक और एक मिल गया, तो मुझे 4 मिल गया, 1 2 3 4।
मुझे 4 रेजिस्टेंस मिले। ये हो गया मेरा 4 मतलब रेजिस्टेंस ही है ना? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हम लोग, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जैसे, ये इसे देखिए, ये जैसा रेजिस्टेंस है, जब ये प्राइस को तोड़ा, इसको ये सपोर्ट बना दिया, यहाँ जाके फिर प्राइस घूमा। ये जो ट्रेंड था, यहाँ जाके जब प्राइस यहाँ पे घूमा, उसके बाद जब प्राइस इसको तोड़ा, इस ट्रेंड का जो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, आप ये सपोर्ट का काम कर रहा था। सपोर्ट लेके फिर वहां पे ऊपर घूम के कहा खत्म हुआ, यहाँ जाके फिर यहाँ घूमा, तो ये मेरा फिर एक रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसको ये तोड़ता है तो फिर इसको एक सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाएगा। इसके मतलब क्या है, मेरा ये जो इंपॉर्टेंट जो प्राइजेस है, ये प्राइजेस मेरा मार्क आ चुका है कि यहाँ जाके मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां प्राइस जाके यहाँ पे घूमेगा ही घूमेगा। उसके बाद क्या होगा वो तो बाद में बात। लेकिन अगर प्राइस एक तरफ से उठता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ घूम सकता है, बड़ा टाइम फ्रेम में अगर रेजिस्टेंस हो या घूम गया, हमको पता नहीं चला, तो यही मेरा रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है कि ये मेरा इंपॉर्टेंट प्राइसेस है, जहां ये मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर सकता है। ये हो गया मेरा मंथली का। फिर आप वीकली में आ जाओ। वीकली में आके अगर आप देखते हो कि फिर यहाँ पे मुझे और एक रेजिस्टेंस मिला, जो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ डेट, तो मुझे क्या मिला, दोनों माना वीकली और मंथली मेरा दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला। इसके मतलब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। अगर ये प्राइस कभी तोड़ता है, ये बहुत नीचे जाए, तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और कहा हमको मिला, हमको यहाँ मिला, और कहा मिला, हमको यहाँ मिला, और कहा मिला, हमको यहाँ मिला। तो ये मेरा हो गया इंपॉर्टेंट जोन। जब मैं दिल्ली में जाऊंगा, तो मुझे एक जोन बना दिया कि अगर प्राइस यहां से नीचे गिरता है, तो यहीं से वो घूमना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मंथली और वीकली रेजिस्टेंस जोन हमको मिला। जो ये मेरा ये प्राइस है, यहाँ आके प्राइस फिर घूम के, यहाँ हो सकता है फिर गिरे, वो अलग बात। अगर इसको तोड़ता है तो इसको भी तोड़ेगा, वो अलग बात। लेकिन यहाँ जाके ये रुकना चाहिए, यहाँ जाके ये रुकेगा ही रुकेगा। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का एक प्राइजेस मेरा हाथ में आ चुका, जो ये मेरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर कभी प्राइस नीचे आए, तो यहाँ प्राइस घूमेगा ही घूमेगा। अगर यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ वाइकॉम मेथोडोलॉजी या आरएसआई देख के, तो मुझे मुनाफा होगा बहुत, क्योंकि ये इतना तक जा सकता है, इतना तक ये पूरा खाली है। अगर इसको तोड़ता है तो इतना तक आ सकता है, पूरा खाली। ठीक है, तो इसलिए ये हम लोग मार्क करते हैं इंपॉर्टेंट प्राइजेस। आप और भी छोटा कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा में ट्रेड करोगे, तो मान के चलिए ये चीज, ये रंग चेंज करके देखिए, ये क्या किया, प्राइस यहाँ पे उठा, उसके बाद क्या किया, घुमा, घूम के फिर उठा, वहां उठ के इसको सपोर्ट का काम किया, फिर उसमें यहाँ पे प्राइस उठा। तो मेरे हिसाब से ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस होगा। 15,400 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्राइजेस है। अब देखिए, अब चले जाओ 1 घंटा में। अगर आप सिर्फ इस चीज को देख के ट्रेड करते थे, तो आप यहाँ पे खरीद लेते थे, आप अभी तक होल्ड में थे। कहाँ खरीदे थे, 5,400 में खरीद के रखते थे, अभी भी 17,400 जा रहा है, हो सकता है 18,000 भी जा सकता है। ऐसा मूव हम लोग को मिल सकता है, अगर ये चीज को हम लोग मार्क करके रखे कि ये मेरा इंपॉर्टेंट प्राइस रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट प्राइस नंबर है, जो यहाँ पे अगर आए किसी तरह प्राइस, तो मुझे बहुत बड़ा ट्रेड हमको मिलना चाहिए।
तो इसलिए हम लोग इस चीज को खरीद सॉरी इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा हमको आपको टालना नहीं पड़ेगा। ये पर प्राइस गया, घुमा, फिर उठा, इसको एक सपोर्ट बनाया, इस रेजिस्टेंस था पहले इस ट्रेंड का, अब जब इसको तोड़ा ये हो गया इसका सपोर्ट, सपोर्ट करके वो फिर ऊपर चला गया। तो मेरे लिए ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है। उसके मतलब क्या है, ये 15,400 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस नंबर है। और प्राइस इधर आया, अभी भी ये प्राइस ऊपर उठ रहा है, हो सकता है ये प्राइस अच्छा तक जाके फिर नीचे आए। और जब फिर नीचे आएगा तो ये इसको भी इसको ट्रेस करना है, जब नीचे आएगा ना तो इसको ट्रेस करना है, क्योंकि यह मेरा इंपॉर्टेंट जोन, जो लोग डेली में ट्रेड करते हैं वो लोग का इस प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट। और ये फर्दर ऊपर उठने के लिए ये लोग चेक करेगा फिर नीचे कहीं पे पहले जैसा डिमांड है या यहाँ पे सप्लाई आ चुका है। इसलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखेगा कि यहाँ पे सप्लाई है या पहली तरह यहाँ पे डिमांड है। अगर डिमांड रहता है फिर प्राइस उठ के, अब वो रुकेगा नहीं, पूरा फोड़ पे निकलता है, थोड़ा यहाँ पे जाएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा, फिर समझ में आया। तो हम लोग बोलते हैं ये हॉराइजॉन्टल, इसको खींचिए और आपको ट्रेड लाइन खींचिए ऐसे वर्टिकल। ये मेरा सपोर्ट मिल गया, सॉरी रेजिस्टेंस मिल गया, ये मेरा सपोर्ट। ये चीज आप खींचिए करके आप भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आपको क्या समझ में आया, क्योंकि फिर मैं आके मिडिल में आके आपको रेक्टिफिकेशन करूंगा, फिर आप उस रेक्टिफिकेशन करके आप मुझे फिर भेजें। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको आपको रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ, आपका ईमेल आईडी आप भेज दीजिए मुझे, आपको व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। अब 10-15 मिनट लगेगा, कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होकर मैं आपको ईमेल में आपको, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। आप ये चीज कीजिए, आप ये चीज कीजिएगा, उसके बाद ही हम लोग आएंगे। ये वैसे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर, जो हम लोग का एक्युमुलेशन का स्ट्रक्चर, ये मेरा मेन स्ट्रक्चर है। और ये डिफरेंट 1 2 3 4 5, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये ही स्ट्रक्चर ये होगा जो आपको बार 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 बार, और ये चीज आपको दिमाग में बैठाना है, कौन सा स्ट्रक्चर में अगर एक्युमुलेशन हो तो कौन सा स्ट्रक्चर तेरा आ रहा है, ये वाला 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 आ रहा है। ज्यादातर आपको ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा ज्यादातर, और बाकी तो ये तो है, ये बहुत कम मिलता है, ये मिल जाता है कभी। तर आपको 5 ही मिलेगा जो आपको पूरा याद करके रखना पड़ेगा कि कैसा स्ट्रक्चर का है, और ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कौन सा स्ट्रक्चर ये लेता है। तो ये चीज हम आएंगे, ऐसे बात नहीं है, ये चीज हम आएंगे। और बाद में आपको थोड़ा एक नया चीज आपको सिखा देंगे, वो बात लास्ट में करो और ना करो कोई ये नहीं है। वो क्या होता है कि एक टारगेट आप ठीक कर सकते हो, फंडामेंटल देख वैल्यूएशन करके आप कर सकते हो, एक स्टॉक का वैल्यूएशन करके आप कर सकते हो, ये स्टॉक का वैल्यूएशन ये है तो इसका ये प्राइस होना चाहिए। तो ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, हम लोग टेक्निकल के ऊपर ही काम करते हैं। तो ये एक एडिशन है, आप रख सकते हो, अच्छा लगता है, फन लगता है कि मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन ये लग रहा है, और उसके साथ साथ आपको चार्ट भी देखना है। तो चार्ट देखिएगा कि आपको देखा कि इसका वैल्यूएशन लग रहा है 1,000 रुपया, और
उसमें मतलब फंडामेंटल में भी आप टारगेट लगा सकते हो, वैल्यूएशन निकल के तो आपको टारगेट दिखाया 1200, 1000 में हो 1200, तो कोई टेक्निकल नहीं जानता है तो 1000 वो खरीद सकता है, लेकिन उसका दायरा रहेगा 1200 का। लेकिन अगर आप टेक्निकल जानते हो उसके साथ, तो हो सकता है आप 2000 3000 का टारगेट कर सकते, क्रिएट कर सकते। इसलिए हम लोग टेक्निकल का ऊपर बहुत जोर, ठीक है। ये चार्ट कैसे निकालते हैं? आप ट्रेडिंग व्यू खोलिएगा। जैसे ये वाला चार्ट मतलब निफ्टी का है ना? हाँ, ये निफ्टी का, यहाँ पे आप चला जाइएगा। हम्म। यहाँ पे आप जाके आप कोई सा भी चार्ट लिखो, जैसे टाटा मोटर आ जाएगा, टाटा मोटर, ठीक है ना, ये टाटा मोटर। टाटा मोटर्स का चार्ट हो गया ना? हाँ जैसे बैंक निफ्टी का होगा तो यहाँ पे बैंक हाँ, निफ्टी सर्च करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, निफ्टी फ्यूचर में आइएगा, सॉरी, यहाँ पे आइएगा, बैंक निफ्टी आ जाएगा, हम लोग का बैंक निफ्टी है। कोई सा भी आप लिखो, यहाँ पे आ जाए। हम्म। ये मेरा फ्यूचर है, बैंक निफ्टी, और एक ही स्ट्रक्चर है। निफ्टी का जो स्ट्रक्चर होता है, बैंक निफ्टी का सेम स्ट्रक्चर होता है। हो सकता है थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, लेकिन अल्टीमेटली यही जगह, क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनी रहता है और बैंक निफ्टी में 10-11 कंपनी, और 10-11 कंपनी का मेन कंपनी जैसे ये 50 में रहता सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो लाइन होता है, जैसे कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारा लाइन खींचा हुआ है, तो है। जितना भी मतलब सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस का लाइन है वो मोस्टली मतलब 2 ही पॉइंट्स को लेते हैं कि ज्यादा भी ले सकते हैं? देखिए, 2 एक पॉइंट्स लेने से हो जाएगा, ज्यादा मतलब 3 पॉइंट्स, 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा। मतलब ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा ज्यादा होता नहीं, होता नहीं है, हाँ। ज्यादा होता नहीं। उसके बाद ये ओवरबॉट चला गया, ये अच्छा। एक नया ट्रेंड आ गया। देखिए, यहाँ से एक हाँ। नया, ऐसे नया आया। देखिए, इसका ट्रेंड नहीं था, इसलिए वो इतना तक गया ही नहीं। वहाँ यहाँ जाके हम्म। लास्ट टाइम में आके एकदम पूरा नीचे, तो हम लोगों को क्या मिला, ये एक सपोर्ट हो गया था लास्ट टाइम में, इसको भी फिर तोड़ा, फिर इसको भी तोड़ा। हम्म। तो ऐसे हम लोग का काम करता है। और उसके साथ साथ अगर मैं इंपॉर्टेंट जोन अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे ये वाला, मान के चलिए यहाँ पे प्राइस गया था, तो मैं देखना चाहता हूँ ये प्राइस तो घूम रहा है, कहाँ तक हम्म। वो आ सकता है। मैं ये चीज को सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस खींच दिया हूँ। फिर मैं वीकली में आ गया, वीकली में आके फिर मैं देखा कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जोन लग रहा है। मैं पूरा कलर चेंज कर देता हूँ, और ये और एक जोन हमको लग रहा है। चलो, मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में जब आया, देखो ये जोन को कितना इंपॉर्टेंट काम किया। एक बार आया, फिर उठा, फिर आया, फिर उठा, फिर आया, फिर उठा। तो मेरे लिए जो ये जोन था, जो मैं खींचा, कितना इंपॉर्टेंट नंबर था ये वाला, जो एक बार टच किया फिर उठा, फिर टच किया फिर उठा, फिर टच किया फिर उठा। तो जब जब अगर यहाँ पे अगर पकड़ते हो, ये ट्रेंड, ये ट्रेंड, ये ट्रेंड, आपको पूरा ट्रेंड मिल जाता है। बाई, ये बाई, ये बाई, ये बाई, और पकड़ लो, पकड़ के होल्ड कर लो। मैं दिखा दूंगा कहाँ निकल सकते हो, कहाँ निकल सकता है, तो हम्म। तो फिर आएंगे। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले करता है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो ग्रीन और रेड वाला लाइन है वो क्या है? ये जो मैं ग्रीन वाला था, ये मैं उसको मंथली का लाइन, अच्छा, मंथली वाला लाइन है। हाँ ये मंथली का ग्रीन लाइन है। और रेड लाइन जो मैं खींचा, हाँ। वो मेरा वीकली का।
अच्छा और मैं डेली में आ गया। डेली में मैं कुछ नहीं खींचा, मैं डेली में देख रहा हूँ कि कौन सा मेरा जोन है। अगर ये इसका हो गया यहाँ का ओवरबॉट और ये हो गया ओवर सोल्ड जोन, तो प्राइस देखो इसके अंदर ही कम चल। तो जब जब यहाँ पे आएगा यहाँ पे बाई करो, जब जब यहाँ आएगा यहाँ पे सेल करो। और भी आएंगे, ऐसे नहीं, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज आप कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए ये एक नया ट्रेंड आया, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड। ये हमको देखिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड दोनों हमको पता था। देखिए जब ये ट्रेंड शुरू हुआ, शुरू होके जब मैं ये लाइन और ये दोनों लाइन को मैं अगर खींचा, मैं तीसरा लाइन देखा नहीं, मैं दोनों लाइन को खींचा। तो अगर ये दोनों लाइन को मैं खींचा, देखिए ये जो था यहाँ पे जाके घुमा, तो मैं इसके ऊपर अगर लगा देता हूँ तो देखिए ये कितना सुंदर ओवरबॉट दिखा गया कि ये हो गया मेरा ओवरबॉट, ये प्राइस नीचे आ गया। ट्रेंड के अंदर ट्रेंड ओवर इतना स्ट्रेंथ था, ओवरबॉट जोन में वो कितना दूर टांग दिया। ये स्ट्रेंथ दिखाता है, ये स्ट्रेंथ है, इसमें स्ट्रेंथ है, इसलिए ओवरबॉट होकर भी वो ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आएगा ऐसा नहीं। उसके बाद बोलेंगे, सिखाएंगे कि एक ट्रेड का ये जो है उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ बिहेवियर। ये सब बाद में आएंगे, एक साथ मैं नहीं दूंगा। आप ये चीज करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट आस्ते आस्ते सब कुछ में आऊंगा। आप ये करके मुझे भेजो, अगर 10 तो भेजो, अगर देखते ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो मैं फिर मिडिल में आके आपको दिखा दूंगा ये चीज नहीं। तो मैं 4 क्लास बोला, ऐसा नहीं, ये 6-7 भी हो सकता है। मैं बोल देता हूँ कि 4 क्लास में हो सकता है, लेकिन ये नया चैप्टर अगर कोई नया आता है तो मैं उसको ज्यादा टाइम देता हूँ। तो ठीक है, आप करो, आप सीखो, आप इन्वेस्ट करो एजुकेशन के ऊपर। तो आपको ये पूरा नॉलेज लेना है, और नॉलेज लेना नहीं है आपको, ऊपर आपको काम करके इनकम भी करना है, वो भी करना। इसलिए मैं बोलता हूँ ठीक है। चलो ठीक है, आज के तक इतना ही। मैं आपको आप मुझे ईमेल आईडी भेज दो, हाँ? मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। ईमेल आईडी में? हाँ हाँ, ईमेल आईडी में मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। ठीक है।